नमस्ते भारत, आप सभी का हमारे ASRD एकेडमी संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 10 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री क्लासेस चालू हो चुकी। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, कितना सिलेबस कहाँ से पूछा जाएगा। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ तथा समीकरण, आज इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसे जान लेते हैं, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन हमें चैप्टर के बारे में पता होगा तो हमारा जो माइंड होगा वो एकाग्रता से होकर चीज़ों को सुनने के लिए तत्पर रहता है, ठीक है, जारी रहता है। इसलिए हम पहले जो चैप्टर से जुड़ी चीज़ें हैं, जो इंट्रोडक्शन है, उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, इसको जान लेते हैं, ठीक है। डेली क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रकृति में अभी चैप्टर्स पर बात नहीं कर रहे हम लोग, अभी जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन, उस चैप्टर पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके इंट्रोडक्शन पर बात करूँगा, उसकी चर्चा पर बात करूँगा, क्या चैप्टर का चर्चा एक है। तो हम जैसे कि इस प्रकृति में देखते हैं क्षणिक समय में टाइम टू टाइम में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आप लोग देखते हो, आपने एक पौधा लगाया, पहले समझ लीजिए, आपने एक छोटा सा बीज लिया, बीज को ज़मीन में बोया, फिर वो धीरे धीरे उगता है, एक दिन इतना होगा, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ये क्या हो रहे, प्रकृति में चेंज हो रहे, परिवर्तन हो रहे। तो हम देख रहे कहीं ना कहीं हमारी भी आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कभी हम इतने छोटे थे, एक दिन इतने बड़े हो गए, ये परिवर्तन तो है। आम में जो पेड़ है उसमें कोई आम का फल लगा, कभी वो छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो पक गया, नीचे आ गया। ये क्या हो रहे, परिवर्तन। यदि मैं बात करूं जो ये परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करते हैं, तो हम लोग कहाँ थे, थोड़ा हो गया था डिस्टर्ब। तो हम लोग क्या थे, जो परिवर्तन पे बात कर रहे थे, जो प्रकृति में जो हम देख रहे हैं आसपास। पहले समझ लो धीरे से, फिर सब कुछ जैसे मैं लिखाऊंगा आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। प्रॉपर वे में क्लासेस आपकी स्टार्ट है। तो हम कह रहे हैं प्रकृति में पल प्रतिपल क्षणिक समय में परिवर्तन होते रहते हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते, मतलब कुछ समय अंतराल बाद हम उन्हें पहचान पाते हैं, हाँ कुछ परिवर्तन हुआ है। तो उसी प्रकार से कुछ मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। पहले मैं आपको आसपास की चीज़ों से जोड़कर आपको समझाना चाहूँगा। आप लोगों को परिवर्तन तो पता होगा, आप लोग खेतों में गेहूँ बह दिए, एक दिन वो छोटे से अंकुर में उगे, फिर वो धीरे से बड़े हुए, उसमें फूल आया, फल आया, इसका तो पक गए। ये क्या हो रहे, परिवर्तन हो रहे। एक बात पूछूं मैं, परिवर्तन बार बार चेंजेस की बात कर रहा हूँ, जो ये परिवर्तन है वो निर्भर किस पर करता है, कोई बता पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। जो ये हमारे जो परिवर्तन है ये हमारे इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। जितने भी जिस माहौल का जैसा वातावरण होगा वैसे ही चेंजेस होते रहते हैं। हम लोग नहीं कहते आम भाषा में, जैसा कोई बच्चा ज़्यादा उद्यम कर रहा है हम लोग उससे नहीं कहते हैं, जैसे घर का व्यवहार होगा या वातावरण होगा वैसे ही बच्चा सीखेगा। उसी प्रकार से हमारी प्रकृति के भी साथ होता है, जिस प्रकार से इस प्रकृति का वातावरण होगा उसी प्रकार से परिवर्तन होते जाएंगे, उसी प्रकार से परिवर्तन होते जाएंगे। आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, मोस्टली गांव में सभी लोग रहते हैं, मैंने तो देखा है, मतलब खेतों में जब आलू की सीजन की फसल होती है उसमें नहीं कहते झुरसा लग गया, तुषार गिर गया, आलू की बेल खराब हो गई। तो मतलब क्या होता है वहाँ पे उसका उस समय उसको वातावरण सही से नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उस मतलब झुरसा ना लगे, बर्फ़ ना गिले, उस पत्तियों पर पत्तियाँ नष्ट ना हो, बेल नष्ट ना हो। इसलिए ये जो परिवर्तन है ये कहाँ निर्भर कर रहे हैं, ये सभी परिवर्तन आपके वातावरण पर ही निर्भर कर रहे हैं। गेहूं का पकना, कभी कभी आप देखते हो गेहूं उखड़ जाता है, उसमें ठीक से बीजा जो होता है वो सकुड़ जाता है, वहाँ क्या होता है, पर्यावरण। अगर वहाँ का वातावरण पर्यावरण अच्छा होता तो वो अच्छे से पकते। जिस प्रकार का जिस स्थान का वातावरण होगा वहाँ पर उसी प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो जो परिवर्तन है आप समझ चुके हैं, तो ये किस पर डिपेंड है, ये हमारे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट पर डिपेंड्स है, ठीक है। अब चेंजेस की बात करते हैं। ये चेंज जो वैज्ञानिकों ने देखा, ध्यान से सुनिए पहले फिर चैप्टर पे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या देखा, जो ये परिवर्तन लगातार हो रहे थे, जो ये परिवर्तन उन्होंने देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, इन परिवर्तनों को दो भागों में बांट दिया। जो ये परिवर्तन थे उनको दो भागों में बांट दिया, एक भौतिक परिवर्तन जिसे कहते हैं फिजिकल चेंज, एक है आपका केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जिसे कहते हैं केमिकल चेंज। क्या हुआ, जो ये परिवर्तन लगातार जो चल रहे थे, हमारे यहाँ वैज्ञानिक ने देखा भैया जो ये परिवर्तन हो रहे हैं ये
दो तरीके से हो रहे हैं, एक तो हो रहा आपका भौतिकी परिवर्तन, एक हो रहा रासायनिक परिवर्तन। भौतिकी परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज एक तरीके से हो रहा है और दूसरी तरफ से आपको केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। तो फिर क्या हुआ, अभी भौतिक परिवर्तन की यदि हम बात करें, फिजिकल चेंज की बात करें तो क्या कहें, इसमें क्या होता है, कोई नई वस्तु नहीं बनती है। भौतिक परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती है, बस उसकी आकार और आकृति में और रंग में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए जैसे कि कागज का काटना, कागज को काट दो वो तो रहेगा कागज ही, कागज को चाहे काटो चाहे सकोड़ो चाहे मरोड़ो रहेगा वो कागज ही। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। बर्फ को पिघलाकर जल बनाना, ये आपका सेकंड, ये भौतिक की बात कर रहे हैं। आप देखो, आप एक गिलास पानी लेना और फ्रीजर में रख देना, वो कुछ समय के बाद जम जाएगी और उसको जब निकाल के वातावरण में रख देना तो वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी। ये किस पर, जो पानी में परिवर्तित हो रही है ये है तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन किस पर निर्भर कर रहा है, हमारे पर्यावरण पर। जिस प्रकार को उस पानी को वातावरण मिल जाता है वो उसी प्रकार का रूप धारण कर लेता है। यदि उसको ठंडा वातावरण मिल जाएगा तो वो बर्फ के रूप में, जब फ्रीजर में रख देते हैं उसका वातावरण कुछ और होता है तो वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। और जब हम उस पानी को इस खुले वातावरण में रख देते हैं तब उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है वो कुछ और होता है, तब वो जल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस हैं वो हमारे पर्यावरण पर डिपेंड करते हैं, ये तो हम बता चुके हैं। लेकिन यदि भौतिक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें आकार और आकृति में तो परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसके भौतिकी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इससे कोई, इसके भौतिक गुणों में, इसके भौतिक गुणों में, मैं गलत बोल गया, इसके भौतिक गुणों में तो परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इससे कोई नई वस्तु नहीं बनाई जा सकती है। देखो बर्फ का पिघलकर जल बनना, देखो बर्फ जब आपकी पिघल जाएगा फिर उसको जल में भी परिवर्तित कर सकते हैं और फिर जल को बर्फ में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और मोम का पिघलना, आप एक मोम लेना उसको पिघलाना, ठीक है, उसके आकार में तो परिवर्तन हो जाएगा लेकिन वो मोम फिर दोबारा बन जाएगी, ठीक है, फिर दोबारा बन जाएगी। क्या आपके भौतिक परिवर्तन। रेत और पानी को मिलाना, रेत मतलब आप समझते होंगे बालू और पानी को यदि आप मिलाओगे तो मतलब जब आप इनको अलग करोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रकार के परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, कागज का काटना या सकोड़ना। अब देखिए केमिकल चेंज क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु पुनः लौटती नहीं है अपनी अवस्था में। भौतिक परिवर्तन है वस्तु अपनी पुनः अवस्था में लौट जाती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन है वस्तु अपनी पुनः अवस्था में नहीं आती है, ठीक है। उसे रासायनिक परिवर्तन हम कहते हैं। जैसे कि दूध का फटना, यदि आप बताइए दूध को पहले आप फाड़ दो क्या फिर वो दूध बन जाएगा, नहीं, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भौतिक परिवर्तन के द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाना पकाना, आप खाना पकाओगे क्या फिर वैसे ही खाना आ जाएगा, नहीं आएगा। ये क्या है, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन है, समझिए। ये क्या है, भोजन का पाचन, भोजन का जो पाचन हो रहा क्या दोबारा वो भोजन आ जाएगा, नहीं, ये क्या है, केमिकल चेंज। और एक और है कागज का जलना, कागज का जलना। यदि आप कागज को जलाओगे क्या दोबारा वो कागज आ जाएगा। चलो मैं इस पर एक प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं अभी इसी बीच में। देखिए हमारे पास ये एक कागज है, ध्यान से देखना, एक मिनट इसको यहाँ फिट कर। ये हमारे पास क्या है, एक कागज। अब जब मैं इसको सकोड़ रहा हूँ इसकी आकृति कुछ और है, ध्यान से देखो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको इंट्रोडक्शन पता होगा तो आप चैप्टर को बहुत ही आसान से समझ सकते हैं। हमारे पास ये एक कागज है, इसको मैंने पकड़ा ऐसे सकोड़ दिया। अब इसके क्या हुआ, आकार में परिवर्तन तो हो गया लेकिन ये दोबारा भी कागज वैसी अवस्था में आ सकता है, इससे कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। ये हमारा क्या था, भौतिक परिवर्तन। यदि हम इसको इस माचिस से जला दें, देखिए एक मिनट, अब हम इसको आग लगा के जला देते हैं, देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये जल रहा है, क्या ये अपनी अवस्था में अब आ पाएगा, जल के ये अपनी अवस्था में आ पाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये केमिकल चेंज है। हमने आपको क्या बताया, जो वस्तु दोबारा लौट के नहीं आती अपनी अवस्था में वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। जो अपनी अवस्था में वापस लौट के आ जाती है उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इतनी चीज़ें आपको क्या समझ में आई, इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी मेरे हिसाब से। हमने तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या बताया, जो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करते हैं, एनवायरनमेंट पर, आपके पर्यावरण पर। लिख लेना ये चीज़ें, चैप्टर का नाम डाल के इंट्रोडक्शन के रूप में लिख लेना। और जो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करते हैं, एनवायरनमेंट पर। जो ये परिवर्तन है वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, भौतिकी परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन केमिकल चेंज और भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। और भौतिक परिवर्तन में क्या होती है, वस्तु अपनी अवस्था में पुनः आ सकती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वस्तु अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको कागज़ को दिखाया, कागज़ को मैंने सकोड़ा, फिर उसका आकार तो चेंज हो गया लेकिन फिर वो अपनी अवस्था में आ गया, ये क्या था, भौतिक परिवर्तन। और जो कागज़ को जब मैंने जला दिया वो अपनी अवस्था में क्या आ सकता था, नहीं, ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। इतनी चीज जल्दी से नोट कीजिए। अब चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इतनी चीज़ें आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी, मैंने तो अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। समझ में ना आए वीडियो को दोबारा जरूर देखें। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहली हेडिंग डालिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश लिख लेना, केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश होती है केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, कई गुणधर्मों के साथ मिलके एक नया पदार्थ बनता है। एग्जाम्पल पहले समझते हैं, इसके बाद परिभाषा को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक कार्बन है और ये हमारा एक ऑक्सीजन है, ठीक है। इस प्रकार से ये अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये तीर क्यों लगता है, क्या है, सब कुछ। और मैं कल एक वीडियो बना दूंगा आपको इसके तत्वों के बारे में, किसकी कितनी संयोजकता होती है, कितने तत्व हैं जी, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर कार्बन को लिया और ऑक्सीजन को लिया, ध्यान से देखो, फिर परिभाषा आपको खुद माइंड में ठप हो जाएगी, ठीक है, घुस जाएगी। यहाँ पर मैंने एक कार्बन को लिया और एक ऑक्सीजन को लिया। जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, जब हमने कार्बन की, ध्यान से सुनना, जब हमने कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, अभी कोई लिखना मत, जब हमने ऑक्सीजन की क्रिया किससे, कार्बन से, या कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई, तो क्या बना, CO2। ये भैया दोनों अलग अलग थे पदार्थ, अब ये एक अलग बन गया, ये एक नया पदार्थ बना है। ये कैसा बना, एक नए पदार्थ बना है, तो हम कहेंगे वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है, वह केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई हो तो लिख लीजिए, लिखिए, वह प्रक्रिया, परिभाषा लिखिए, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ नए गुणधर्मों के साथ लिखिए, नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है, नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए पहले आपको मैंने एग्जांपल बताया, फिर उसी से परिभाषा बना दी। आप नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना, मैं विद थ्योरी के साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं बताते चलूँगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर से समझ लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ क्या होता है, नए गुणधर्मों के साथ क्या करता है, नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक बार मैं साफ कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ, आप लोग इसके नीचे ये रिएक्शन लिख लेना, बंद कर लेना बॉक्स से, ठीक है। हमने एक कार्बन का अणु लिया और एक ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और फिर मैंने इन दोनों की क्या कराई, आपस में क्रिया करा दी, एक नया पदार्थ बन गया। तो क्या हुआ, जब मैं नए पदार्थों नए गुणधर्मों के साथ क्रिया करा रहे तो एक नया पदार्थ बन के आ रहा है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसे इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लेना।
हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख लो इसके नीचे कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड। चीख चीख के पढ़ा दिया, इतनी चीज बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। जल्दी से इसकी सुन लीजिए, आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने, चलिए अब इसे साफ कर देते हैं। आप लोग कलरफुल पेनों से लिखिए ताकि पढ़ने में और अच्छी आसानी हो। बेहतर से बेहतर ढंग से हम तैयारी कराएंगे आपकी। अब अगली हेडिंग आप डालिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। रासायनिक, सेकंड हेडिंग डालिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, हेडिंग ब्लैक से डालना, ठीक है। ये आपका छोटा चैप्टर जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर से आते बहुत रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे करता है सब। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करते हैं। अवस्था में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, गैस का निकलना, ये पेपर में आता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करते हैं, चलो लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। सेकंड लिखिए, गैस का निकलना, गैस का निकलना। तीसरा लिखिए, क्या बोला, अवस्था में परिवर्तन होना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना। तीन बहुत क्यों और लिखा है? एक और लिख लीजिए, ताप में परिवर्तन होना, ये 2 नंबर में आता है, ताप में परिवर्तन होना। कभी कभी आता, वैसे आता नहीं, इतना मोस्ट नहीं है। देखिए, लेकिन चैप्टर में हम आपको हर चीज़ पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको नंबर ही नहीं अच्छे लगे, जानकारी भी तो होना चाहिए, है ना। हर चीज़ इंपॉर्टेंट के लिए नहीं पढ़ते हैं, पेपर के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, आपको कहीं अवस्था में परिवर्तन, अभी आपको ये सब कुछ करके दिखाएंगे। अब चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सब कुछ बताएंगे, परेशान मत होइए। क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो, गैस का निकलना हो, रंग में परिवर्तन हो और ताप में परिवर्तन हो, इतनी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो लिख लिया होगा सभी ने, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग एक चीज़ समझेंगे, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। सबसे पहले अभिकारक क्या होता है, तीसरी हेडिंग डालिए, अभिकारक। आप लोग यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में जरूर लिखना किस प्रकार से मैंने पढ़ाया, आपको क्या चीज़ें और चाहिए। अभिकारक क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अभी मैंने आपको एक रिएक्शन लिखा था, उसी रिएक्शन को मैं फिर से लिखता हूँ। हमने वहाँ पर आपके साथ एक कार्बन लिया था और एक ऑक्सीजन लिया था, इन दोनों की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। फिर मैंने हिंदी में भी लिखा था, कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हिंदी में भी लिखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन के निकल रहा था। क्या निकल रहा था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। कार्बन डाई, ठीक से लिख लेना, ऑक्साइड, ये हमारा बाहर निकल रहा था। देखिए हमने आपको क्या बताया, अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन से पदार्थ, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा, कोई बता पाएगा। आप लोग देख पा रहे हो कि कार्बन, जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं हम, तो एक नया पदार्थ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड।
पहले इसको छुपा लो गोली। यहाँ समझो, जब मैं कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराता हूँ तो एक नया पदार्थ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। मतलब इन दोनों की क्रिया कराने से क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ, तो उत्पाद हो रहा ना, उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसे कहते हैं उत्पाद। इसे क्या कहते हैं, उत्पाद। जब मतलब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम उत्पाद ही कहते हैं। अभी इसको भी बताएंगे। और जो क्रिया के समय जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए दोनों, अभिकारक। अभिकारक। तो अब तो बता ही सकते हो अभिकारक की क्या परिभाषा होती है, आप लोग खुद लिख सकते हो, मैंने समझा दिया है, फिर भी मैं लिखा दूंगा। तो कहेंगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, यही दोनों तो भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में। आप लोग खुद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इनके दोनों की क्रिया कराने से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभिकारक कौन हुए ये, तो क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। लिख लीजिए, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लें, भाग। ये वाली रिएक्शन लिख लीजिए आप लोग, जिस प्रकार से मैंने लिखा उसी प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब उत्पाद क्या होते हैं उस पर चर्चा करते हैं, उत्पाद पे। ठीक है, रिएक्शन फिर से मैंने मेड दिया, लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग अगली हेडिंग डालिए, अभिकारक नहीं उत्पाद। लिखते चलिए साथ साथ जब मैं बोलूँ। उत्पाद डालिए हेडिंग, उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, फिर से मैं वही रिएक्शन लेता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और इन दोनों की क्रिया कराने से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया जब अभिकारकों की क्रिया कराने से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ये हमारा क्या है, उत्पाद। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अभिकारकों की क्रिया कराने से जब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो हम उसे ही उत्पाद कहते हैं। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई हो। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा क्या बनाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है, तो क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक, ये दोनों रासायनिक क्रिया कर रहे हैं कि फलस्वरूप क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये अपने नीचे लिख लेना, पहले परिभाषा को हम लोग लिखेंगे। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के, ऐसे मतलब लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये लिखिए रासायनिक, ये ज़्यादा बेटर है, वो भी ठीक थी, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ, ये था बेटर है, नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जब इन दोनों की जब ये दोनों क्रिया कर एक नया पदार्थ बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको बहुत अच्छी, इसके नीचे ही लिख लेना। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को बार बार क्यों लिया, आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो लोग न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और आपको बायोलॉजी की भी क्लासेस इस तरीके से मिलते रहेंगे और फिजिक्स की डेली रिकॉर्डेड फॉर्मेट क्लासेस आपको मिलेंगी। थैंक यू, तब तक के लिए बाद में मिलेंगे। जय हिंद।